Financially investment is coming in your way. If you're watching this video before 14 June, राधे राधे, this is me Ashi reading आप ही के लिए and I clearly see कि 14 जून से पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो थोड़ा फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट, फिजिकल हेल्थ को लेकर आप थोड़ा सा परेशान रह सकते हो, अपने फाइनेंसेस को लेकर आप ज़्यादा परेशान रह सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप लेकर थोड़ा ज़्यादा परेशान रह सकते हो। ठीक है, मैं एक चीज़ आपको और बता देती हूँ कि अगर प्रॉब्लम होती है तो उसका सोल्यूशन भी होता है और सोल्यूशन आप ही के पास है। या तो चीज़ें आपसे बैलेंस नहीं हो पा रही है, ऑटोमेटिकली देखो चीज़ें ना मैनेजमेंट में चल सकती हैं, चीज़ें मैनेजमेंट में चल सकती हैं, थोड़ा टफ है चीज़ों को मैनेजमेंट में चलाना, लेकिन चल सकती है, बट आप मैनेजमेंट कर नहीं पा रहे हो। यही एक सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है कि आप मेंटली भी यहाँ पे सफर कर रहे हो। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे करंटली आपके लिए यहाँ पे दिखाई दे रही है बिफोर 14 जून इफ यू वाचिंग दिस वीडियो। एंड नॉट जस्ट ऑन दिस, थोड़ा फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी मुझे आपके इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, मेंटल हेल्थ के ऊपर, फिजिकल हेल्थ के ऊपर, कि शरीर में थकावट हो सकती है। ठीक है, थकान जैसा फील हो सकता है, एकदम से आपको ऐसा फील होगा कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, बॉडी एकदम से लो पड़ चुकी है। ठीक है, डाउन पड़ती जा रही है बॉडी, ऐसी एनर्जी भी आपको यहाँ पर फील हो सकती है। लेट्स फाइंड आउट कि और आपके साथ यहाँ पर क्या होने वाला है। ठीक है, 14 जून से पहले फिर वाचिंग दिस वीडियो, लेट्स सी और आपके साथ यहाँ पे क्या अमेजिंग चीज होने वाली है। 7 ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आए, 5 के बाद 7 निकल कर आया एंड बीच में हमारा 6 ऑफ पेंटिकल्स स्किप है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा सडनली आपकी लाइफ में होगा जो चीजें ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग स्टेज में आ जाएंगी। ठीक है, अगर चीजें ज्यादा परेशान कर रही हैं तो आने वाले टाइम में धीरे 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 या तो आप ना पेशेंस करना सीख जाओगे। ठीक है, या तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार धीरे 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 चीजें ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से चलना स्टार्ट हो जाती हैं या स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, और फाइनेंशियली अगर आप सफर कर रहे थे तो वो भी फाइनेंशियली सफरिंग मुझे यहाँ पर आपकी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। नॉट जस्ट ओनली दिस, मुझे बेसिकली आप यहाँ पे ग्रोथ के ऊपर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली वो ग्रोथ जो आपके लॉन्ग टर्म से कनेक्टेड है। ठीक है, आने वाले लॉन्ग टर्म कल से जुड़ी हुई है, ऐसी एनर्जी मुझे आपके लिए यहाँ पे दिखाई दे रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर आपके अंदर पेशेंस भी दिखा रहा है, प्लस मुझे 7 ऑफ पेंटिकल्स किसी तरीके का जोड़ दिखा रहा है, जोड़ रहे हो आप किसी तरीके की चीज को। ठीक है, जोड़ रहे हो क्योंकि आपको कोई जमीन खरीदनी है या फिर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसलिए आप मुझे पैसा जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है। एंड लेट्स सी द मैजिशियन, कांग्रेचुलेशंस, मैजिकल चीजें आपके साथ होने वाली है। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा था कि अगर परेशानी होती है तो उसका सॉल्यूशन भी होता है। तो यही एक महीना होने वाला है कि किसी एक चीज में आप मास्टरी करने वाले हो, कोई ऐसी चीज जिसको लेकर आप हाथ पैर मार रहे थे तो उस चीज में आपकी मास्टरी होती हुई दिखाई दे रही है। कई ऐसे प्लान्स हैं जो आपके एग्जीक्यूट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कई ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए बिल्कुल मैजिकल रहने वाली है इस महीने में। ठीक है, फॉर मैनी ऑफ यू मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप कुछ मेडिटेशन वगैरह, स्पेल कास्टिंग सीख सकते हो, हीलिंग्स वगैरह करवा सकते हो, किसी टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर के पास जा सकते हो किसी गाइडेंस के लिए, या फिर कोई ऐसी यूनिवर्सल की पावर, यूनिवर्स की एनर्जी है जो आपसे कनेक्ट करेगी और आपकी लाइफ को एकदम से ट्रैक पे लेकर आएगी। अगर आप चक्रव्यूह में फंसे हुए थे, किसी तरीके का चक्रव्यूह आपको अपने आसपास फील हो रहा था, तो उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ऐसी एनर्जी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। नॉट जस्ट ओनली दिस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स ना आपकी कुछ स्पेशलिटी को परखेंगे इस महीने में। ठीक है, जैसे कहता है ना कि यूनिवर्स हर किसी के अंदर कोई ना कोई खासियत जरूर देखता है, मतलब देता है। ठीक है, और उस खासियत को वो परखता भी है, तो मुझे उस खासियत को दिख रहा है कि यूनिवर्स परख रहा है आपके लिए। ठीक है, दिस इज ऑल्सो व्हाट आई सी अकॉर्डिंग टू माई रीडिंग ओवर हियर। ऐसी एनर्जी मुझे आपके लिए यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड लेट मी ऑल्सो क्लियर आउट यू वन मोर थिंग ओवर हियर कि यहाँ पे ब्लैक 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 की एनर्जी बहुत ज्यादा आपके लिए निकल कर आई है। तो आप कुछ भी करोगे उसमें ना एक बैकअप माइंड में थोड़ा नेगेटिविटी आपको फील होगा, फिर विड्रॉल का थॉट आएगा, क्या करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या होगा क्या नहीं होगा, सही नहीं होगा। ठीक है, तो मैं कहूंगी कि फिलहाल के लिए थोड़ा सा ब्लैक और नेवी ब्लू कलर अवॉइड करना। ठीक है, आई नो कि मैंने खुद नेवी ब्लू वियर कर रखा है, बट फिर भी मैं आपको कहूंगी कि ब्लैक और नेवी ब्लू थोड़ा सा अवॉइड करना फिलहाल के लिए आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी भी निकल कर आ रही है। ठीक है, जो ट्रबल चल रहा है, जो प्रॉब्लम चल रही है, उस प्रॉब्लम से भी आप मुझे यहाँ पर बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको ना ऐसा फील होगा कि यार जैसे कहते हैं ना कि कोई ऐसा काम है जो हम कर रहे थे अकेले के दम पे, हमने उस काम को कंप्लीट कर लिया, बट उसके बाद फिर हमें ऐसा लग रहा है कि यार जो करना है ना आखिर में हमें खुद ही करना है। तो एक ना वो गिल्ट है अंदर, एक ग्रीफ है हमारे अंदर। ठीक है, कि यार जो भी हमें करना है हमें आखिर में खुद ही करना है, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है। तो ये एक तरीके का ग्रीफ भी मुझे आपके अंदर यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है लोगों को लेकर। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी भी आपके अंदर मुझे जनरेट होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट कमिंग द सन। ठीक है, बट एट द एंड कहते हैं ना कि जो भी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती है हमारे लिए, वो एट द एंड हमारे लिए कुछ ना कुछ बहुत अमेजिंग चीजें भी लेकर आती है। तो मुझे 6 ऑफ स्वॉर्ड अगर ये शो कर रहा है कि आप अपनी लाइफ में सफर करोगे, ठीक है, तो सफरिंग से आप बहुत जल्दी बाहर भी निकल जाओगे। प्लस मुझे रीडिंग के बेस पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लग रहा था, ठीक है, कि आप अपने कनेक्शंस लूज कर रहे हो, रिश्तों को लूज कर रहे हो, कैसे जर्नी चलेगी, कैसे सब कुछ आगे बढ़ेगा, तो एक टाइम पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ना ये खुद इंटरनली फील करोगे दैट्स वेल एंड गुड, बहुत अच्छा हुआ
कि आप खुद अपनी जर्नी में अकेले आगे बढ़े, आपको किसी का बैकअप सपोर्ट नहीं लेना पड़ा, ताकि आप स्ट्रांग बन पाओ। और एक्चुअल में आप स्ट्रांग बनते हुए दिखाई दे रहे हो फर्दर फ्यूचर में। कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें अगर आप फंसे हुए थे अभी तक, तो उस प्रॉब्लम से आप मुझे बाहर भी निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, उसका सोल्यूशन भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सन बहुत लोगों का स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एंड साथ ही मुझे एक एनर्जी आपके लिए और दिखाई दे रही है, किसी चीज की, देखो सन हमें एक न्यू बिगनिंग भी शो करता है, तो किसी चीज की आप मुझे यहाँ पे नई शुरुआत भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई नई चीज आप परचेज भी कर सकते हो, खरीद भी सकते हो, आपके घर में कोई नई चीज आ सकती है, ठीक है। सन की एनर्जी निकल कर आई है, तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ आइस प्रोटेक्शन से कनेक्टेड आप कुछ चीजें खरीद सकते हो, ठीक है। या फिर थोड़ा सा हेड प्रोटेक्शन से कोई चीज आप खरीद सकते हो, ठीक है। या फिर थोड़ा हेड का चेकअप करवा सकते हो, आइस का चेकअप करवा सकते हो, थोड़ा सा हेडेक भी आपको फील हो सकता है, कुछ ऐसी चीजें आपके साथ हो सकती है, ठीक है। बट सन आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस और एम्बिशियस भी लेकर आएगा। दिस इज ऑल्सो व्हाट आई सी अकॉर्डिंग टू माई रीडिंग। नाउ लेट्स फाइंड इट आउट कि आपकी गाइडेंस यहाँ पर क्या निकल कर आ रही है यूनिवर्स की ओर से। बट आई सी दिस वेरी क्लियरली कि अपना काम कंप्लीट करने के बाद ना आपको ऐसा जरूर फील होगा कि यार जो भी करना है ना लाइफ में अकेले करना है, एक्चुअल में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। ये चीज आपको फील होगी डेफिनेटली बाद में। सो गाइडेंस कमिंग इन योर वे। सबसे पहले जो गाइडेंस आप लिए निकल कर आ रही है इस रीडिंग के लास्ट स्टेज में, सो आई क्लियरली सी इट्स कमिंग द डेथ। यू हैव टू एक्सेप्ट द ट्रांसफॉर्मेशन। जो भी चल रहा है इस समय आपको क्वेश्चन नहीं करने यूनिवर्स से ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में इतना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, इतना मेजर बदलाव आने वाला है कि आप खुद भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे उस मेजर चेंज को, ठीक है। लेकिन आपको यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। साथ ही यहाँ पे 4 ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी भी निकल कर आ रही है, तो मैं ये जरूर कहूंगी कि अपने पैसे को थोड़ा सा डिफेंस करके चलना। अपनी हर एक चीज में जो भी डिसीजन ले रहे हो, कुछ भी करो, बहुत ही सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड अगर आपके लिए रहे तो परेशानी हो रहा है, क्योंकि स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड आ नहीं रहा है, स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड धीरे धीरे जा रहा है, ठीक है। उसके बाद चीजें बहुत ऑटोमेटिकली आपके लिए चेंज होंगी। अपना एम्बिशियस आपको कम नहीं होने देना जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन योर हेड, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा रह सकते हैं, तो एकदम से परेशान नहीं होना है कि यार एकदम से बर्डन आ रहा है, एकदम से खर्चा सामने निकल कर आ रहा है, ये खर्चा आ गया वो खर्चा आ गया, तो एकदम से हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, इस बात का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ओके। सो only this much for this reading. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। So don't forget to like, comment, share this video and subscribe my channel. Click on bell icon for next upcoming videos. तब तक ले bye bye. श्री राधे, श्री हरवंश, टेक केयर।